we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां हिंसा के बीच यूसुफ पठान की एक तस्वीर वायरल हो गई है। वायरल होती इस तस्वीर पर अब बवाल खड़ा हो गया है। यूसुफ पठान ने खुद इस फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसके बाद बीजेपी समेत कई लोग अब यूसुफ पठान पर और टीएमसी पर हमलावर हो गए हैं। यूसुफ पठान पर गुस्से के पीछे की वजह इसलिए भी और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि यूसुफ पठान टीएमसी के सांसद हैं और बंगाल इस बीच भयंकर तरीके से जल रहा है। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, कई लोगों की जान जा चुकी है, कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया है, जबकि कई दुकानों को भी फूंक दिया गया है। बंगाल में होती इस हिंसा के बीच टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने इंस्टा पर एक पोस्ट डाला। उन्होंने चाय पीते हुए इस पोस्ट में लिखा कि खुशनुमा दोपहर, अच्छी चाय और शांत माहौल, अच्छे पल का आनंद लेते हुए। तस्वीर में यूसुफ पठान जो हैं किसी अच्छी लोकेशन पर चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं। अब यूसुफ पठान का ये पोस्ट इस लोकेशन को लेकर ही किया गया या फिर बंगाल में जो ताज़ा माहौल बना हुआ है उसके अंतर्गत किया गया, ये अब तक साफ नहीं। लेकिन इनकी इस फोटो पर लोग अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। फेसबुक पर शेखर भट्टाचार्य नाम के एक यूजर लिखते हैं कि ये ममता का किराए का सांसद है, ये रोम के जलने पर नीरो द्वारा वायलिन बजाने से भी अधिक भयानक है। और इसी फोटो पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि बंगाल जल रहा है, हाईकोर्ट ने खुद कहा है कि वो आंखें बंद नहीं कर सकता। पूनावाला ने यह भी कहा कि सीएम ममता बनर्जी राज्य द्वारा संरक्षित हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं, जबकि पुलिस चुप है। इन सब के बीच यूसुफ पठान सांसद चाय की चुस्की लेते हैं और हिंदुओं के कत्लेआम के पल का आनंद लेते हैं। ये टीएमसी है। आपको बता दें कि सारा बवाल एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब कलकत्ता हाईकोर्ट की एक विशेष पीठ ने पहले ही जहांगीर में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दे दिया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि संवैधानिक न्यायालय मूक दर्शक नहीं बन सकता, तकनीकी बचाव में नहीं उलझ सकता। जब लोगों की सुरक्षा खतरे में हो, राज्य के कुछ जिलों में आंतरिक अशांति है, ऐसा लगता है कि समय पर पर्याप्त उपाय नहीं किए गए। तो ये कलकत्ता हाईकोर्ट का कहना है। साथ ही ये भी कहा है कि स्थिति गंभीर और अस्थिर है। हम उन विभिन्न रिपोर्टों से आंखें नहीं मूंद सकते जो प्रथम दृष्टया पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में तोड़फोड़ दिखाती हैं। अर्धसैनिक बलों या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती का उद्देश्य राज्य प्रशासन को इस आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करना है। तो ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में जो हिंसा का माहौल बना हुआ है उसे लेकर कहा है। लेकिन बवाल यूसुफ पठान की इस तस्वीर को लेकर मचा हुआ है। उधर ममता बनर्जी का भी रिएक्शन है हिंसा को लेकर। उन्होंने कहा है, हमने ये कानून नहीं बनाया है, इसे केंद्र ने लाया है, तो दंगा किस बात का। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि हम किसी भी हिंसक गतिविधि का समर्थन नहीं करते। सभी धर्मों से मेरी अपील है कि शांत और संयमित रहें, उकसावे में ना आए। इसके अलावा उन्होंने कुछ राजनीतिक दलों पर राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। तो ये ममता बनर्जी का पूरा रिएक्शन। आपको बता दें, बंगाल में वक्फ कानून को लेकर लगातार हिंसा भड़की हुई है। अलग अलग तरह से डराने वाली रिपोर्ट सामने आ रही हैं और यूसुफ पठान इन सब के बीच चाय पीते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इस पूरे विवाद पर यूसुफ पठान की ओर से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दें कि यूसुफ पठान टीएमसी की तरफ से लोकसभा सांसद हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। क्रिकेट के लिहाज से भारत में उनकी फैन फॉलोइंग तगड़ी रही है, लेकिन राजनीतिक तौर पर यूसुफ पठान ने इस पोस्ट को जानबूझकर शेयर किया या महज ये कोई कोइंसिडेंस है, ये हम अभी नहीं कह सकते हैं। हालांकि यूसुफ पठान का रिएक्शन इस पूरे विवाद पर अभी आना बाकी है। यूसुफ पठान की इस तस्वीर पर और बंगाल में वक्फ को लेकर हो रही हिंसा पर आपकी क्या राय है? आप नीचे जाकर कमेंट सेक्शन में पूरे देश को जरूर बताएं।